ओके चलो एक ग्लैंस में हम इस स्टोरी को देख लेते हैं, थ्योरी को देख लेते हैं। ब्रूनर वर्कड ऑन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ हिज कॉग्निटिव थ्योरी। ब्रूनर ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर कार्य किया था। देयर आफ्टर इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेटेड हिज कॉग्निटिव थ्योरी। तत्पश्चात स्वतंत्र रूप से अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद में ब्रूनर फ्रेमवर्क ऑफ ब्रूनर इज दैट लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन देयर करंट एंड पास्ट नॉलेज। ब्रूनर की जो ये थ्योरी थी उसका मेन बात ये है कि जो सीखता है बच्चा वो अपने पिछले ज्ञान के आधार पर उसमें नए विचार और अवधारणाएं ऐड करके फिर सीख रहा है, वो करता है, फिर कुछ उसे ज्ञान प्राप्त होता है, वो अपने पुराने ज्ञान में उस चीज़ को ऐड कर लेता है। तो ये एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस होता है। एज फार एज द इंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, द इंस्ट्रक्टर शुड ट्राई एंड एनकरेज स्टूडेंट टू डिस्कवर प्रिंसिपल बाय देमसेल्फ। दे शुड एंगेज इन एन एक्टिव डायलॉग। जब तक निर्देशक का बात है यानी कि टीचर की बात है, पर शिक्षक का काम ये होना चाहिए कि बच्चों को इंकरेज करे नए नए प्रिंसिपल को खोजने के लिए और उनके साथ एक एक्टिव डायलॉग वाली कन्वर्सेशन बिल्ड करके रखे। करिकुलम शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ स्पाइरल मैनर सो दैट द स्टूडेंट कंटिन्यूअली बिल्ड अपॉन व्हाट दे ऑलरेडी लर्न। पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि छात्र लगातार उसका निर्माण करता रहे, पहले जो सीखा है उसमें कुछ ऐड होता रहे उसका। ब्रूनर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी। इन्वेस्टिगेशन थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि बच्चा इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कुछ नया मिल रहा है, फिर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, फिर कुछ नया मिल रहा है। इसीलिए ब्रूनर के सिद्धांत को संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। 3 स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, विकास के 3 चरण है, इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। 3 मॉडल ऑफ लर्निंग। 3 मॉडल ऑफ learning. 3 model of learning, Brunner said, learning happen in these form. First is inactive learning by doing. Inactive learning by doing. Example, a child learn addition using stone and coin. बच्चा एडिशन करना सीखता है पत्थरों और कॉइन की मदद से। ठीक है, अब है हमारे पास आइकॉनिक लर्निंग बाय पिक्चर। आइकॉनिक, टीचर शो सम पिक्चर ऑफ एप्पल एंड देन एक्सप्लेन द एडिशन, तभी उसको समझ में आएगा, यानी कि देख कर सीखता है बच्चा। सिंबॉलिक लर्नर। सिंबॉलिक लर्नर क्या है? सिंबॉलिक लर्नर क्या होता है? चाइल्ड अंडरस्टैंड 2 + 3 इज 5 यूजिंग नंबर। अब वो सिंबल से ही समझ रहा है कि 2 + 3 5 होता है, क्योंकि 2 का सिंबल उसे पता है, 3 का सिंबल उसे पता है, और ऐड करने पर 5 आता है, वो बुक में ही कैलकुलेट कर रहा है। अब पिक्चर नहीं ऐड करके दिखानी पड़ रही कि ये 2 एप्पल थे, ये 3 एप्पल थे, सबको जोड़ो और फिर 5 एप्पल होंगे। जो पहली स्टेज थी उससे हमने प्रोग्रेस किया, उसमें चाइल्ड स्टोन और कॉइन का यूज़ कर रहा था, फिर वो पिक्चर से, पहले में रियल ऑब्जेक्ट पकड़ के फिर कैलकुलेट कर रहा था, रियल के एप्पल थे, दूसरे में पिक्चर से काम चला रहा है बच्चा, आइकॉनिक। और तीसरा जो सिंबॉलिक मेथड होता है लर्निंग की, उसके अंदर सिंबल से ही चल गया काम, बच्चे को एडिशन करना आ गया। तो इनएक्टिव स्टेज को सक्रिय, नेगेटिव स्टेज को सक्रिय अवस्था बोलते हैं, आइकॉनिक स्टेज को प्रतिबिंबात्मक अवस्था बोलते हैं, सिंबॉलिक स्टेज को सांकेतिक अवस्था बोलते हैं। ब्रूनर कंसिडर डेवलपमेंट एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नॉट एज अ सीरीज ऑफ स्टेज। ब्रूनर ने डेवलपमेंट को एक सतत प्रक्रिया माना है, यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेज कंप्लीट फिर दूसरा स्टेज फिर तीसरा स्टेज, ऐसा नहीं है, कोई स्टेज नहीं बटे हुए हैं डेवलपमेंट की, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो आप।